नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के व्यापार को लेकर। आपको बताते चले कि पूरी तरह से आपसी भाईचारे को कायम करने की कोशिश भी हो रही है। सीज फायर समझौते पर भी यहां डीजीएमओ लेवल की जो बैठक हुई उसमें हस्ताक्षर भी किए गए कि सीज फायर को वायलेट नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं ट्रेड को लेकर कि यहां पर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक पहल यहां पर देखने को मिल रही है कि भारत और पाकिस्तान अब एक दूसरे के साथ अपना ट्रेड जो है वो शुरू करने वाले हैं। कल से ही अगर हम बात बताएं तो जाहिर तौर पर यहां खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि रुई और चीनी का व्यापार यहां पाकिस्तान के साथ भारत कर सकता है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, सीधा चलते हैं कश्मीर। सनम एजाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। अच्छे दिन आने वाले हैं। जम्मू न कश्मीर के अच्छे दिन ना ही सही हों, लेकिन मुल्क में सियासत का एक नया पैगाम, एक नई कहानी लिखी जा रही है। और ये कहानी चिट्ठियों से शुरू हुई और बाद पहुंचते पहुंचते कपास और उसके साथ साथ चीनी तक जा पहुंची है। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में, जहां पहले अचानक, न तू जाने न मैं जानूं, लेकिन अचानक सीज फायर हो गया। और इस सीज फायर के पीछे की कहानी न तुझे समझ आई न मुझे समझ आई। और बात जब समझते समझते आगे निकली तो फिर चिट्ठियों का दौर हुआ, और चिट्ठियों के दौर में पाकिस्तान में इमरान खान को कोविड हुआ। नरेंद्र मोदी ने उसकी पीठ थपथपाई, उसको उम्मीद का इजहार किया कि वो अच्छा होगा, चंगा होगा। और उसके बाद पाकिस्तान का दिन था, और पाकिस्तान के दिन पे ट्वीट ना सही लेकिन एक और पत्थर गया, और ये चिट्ठी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को गई, और उसमें पाकिस्तान के दिन की मुबारकबादी दी गई। और मुबारकबादी का जवाब भी इमरान खान ने दिया। वो अलग बात है, इमरान खान ने उसमें कश्मीर को सर फहरिस्त रखा। चिट्ठी जो जवाब में वापस आई उसमें जम्मू कश्मीर का नाम भी था और जम्मू कश्मीर के मामलात भी थे। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी, बात दुशंबे तक पहुंची, और बात पहुंचते पहुंचते दुबई से लेके अरब और अरब से लेके पाकिस्तान और घूमते घूमते हिंदुस्तान तक पहुंची। और फिर तिजारत की बात हुई, और तिजारत में आज अच्छी खबर आई। लगभग 3 साल के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत भी रेस्टोर हुई है। परसों हमने तिजारत की बात की थी तो हमें मालूम यही हुआ था कि तिजारत तो पाकिस्तान ने रोकी है, और पाकिस्तान ने आज बाज़ाब्ता तौर पे अपनी ट्रेड बॉडीज को बताया कि चीनी खरीदनी है तो हिंदुस्तान से खरीदिए, कपास खरीदना है तो हिंदुस्तान से खरीदिए। आपको चीनी की बात करें तो चीनी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में पैदा होती है, और कपास तो पहले नंबर पर है। और ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान को सस्ते दामों में जो हिंदुस्तान से जाएंगी तो साफ जाहिर है पाकिस्तान में चीनी का बहरान भी ख़त्म होगा। कड़ाके की ठंड में रुई उनको बचा भी सकती है। वापस में पाकिस्तान हिंदुस्तान को क्या देगा, ये भी तिजारत की बात है। और तिजारत में जहाँ रिश्तों की बात की जाती है, अच्छे दिनों की बात की जाती है, वहीं माना यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान से खजूर भी आएगा, पाकिस्तान से मेवे भी आएंगे, और पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे होने की उम्मीद भी आएगी। फिलहाल रिश्ते अच्छे होने की उम्मीद जागी है, और उस उम्मीद में कश्मीरी की पहली नजर है कि रब्बा कब इनके दिल पिघला देगा। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको रुख करा देते हैं श्रीनगर का, जहां पर युवाओं में काफी तरीके से रोष देखा गया है। आपको बताते चलें कि यहां बैंक के एग्जाम होते हैं, नोटिफिकेशन निकलती है, लेकिन उसके बाद ही जो रिजल्ट सामने आया है वो हैरान करने वाला था। युवाओं की तरफ से यहां पर किस तरह से रोष देखा जा रहा है वो देखने वाली बात है, क्योंकि जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें कश्मीरी युवाओं का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। मायूसी हाथ लगी है। क्या कुछ यहाँ पर कहना है हमारे सहयोगी तजमुल का, वो दिखा देते हैं। नाज़रीन, इस बात से किसी को भी इनकार नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इदारे जो हैं वक्तन फ़ौक्तन पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जिसमें सरफरिस्त जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड है, जिन्होंने वक्तन फ़ौक्तन गेजेटेड और नॉन गेजेटेड असामियां पूरी करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी किए। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते नताइज आने के बाद आंकड़े एक ही तरफ जाने लगे हैं, जिसका गालिबन पढ़े लिखे नौजवानों के साथ साथ सियासी मुबस्सरीन और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की माने
कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या कश्मीर घाटी में 35 से 370 खत्म होने के बाद इंटरनेट और बाकी सहूलियात न मिलने की वजह से जम्मू कश्मीर के बच्चों के अजहान में तब्दीली आई है? क्या इन बच्चों को इस तरह के रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जामिनेशन में बैठने से कबल तैयारियां मुकम्मल नहीं है? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 1300 और 200 के डिफरेंस के साथ जम्मू कश्मीर में बैंक एसोसिएट्स के नताइज सामने आए हैं। सियासी मुबस्सरीन और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की माने तो जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा ध्यान बच्चों को अब दीगर काउंसलिंग सेंटर्स का भी देना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर वादी में बड़ी तादाद में केएस, आईएएस, आईपीएस और दीगर स्ट्रीम्स में बेहतर और नुमाया रोल अदा करने के बाद नताइज काफी हौसला अफजा बख्शे थे। लेकिन गुज़श्ता कई महीनों से कश्मीर घाटी के तुलबा के नताइज ज्यादा अच्छे बेहतर नहीं आए हैं। हम 12th, मैट्रिक, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम उन पढ़े लिखे नौजवानों की बात करते हैं जिन्होंने पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मतलूबा नोटिफिकेशन के ऐन मुताबिक फॉर्म दाखिल किए, लेकिन नतीजा उनके हक में नहीं आया। इसी तरह की सूरत हाल पाक के नताइज आने के बाद जिस वक्त नताइज आए तो कश्मीर घाटी के तुलबा ने बहुत ज्यादा मायूस किया। उम्मीद जाहिर की जाती है कि कश्मीर घाटी के तुलबा, जिसमें मेल फीमेल शामिल हैं, थोड़ी सी मेहनत मशक्कत और करें, क्योंकि रिक्रूटमेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ आजाद इदारों के जो रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, कश्मीर के तुलबा के मामलात को भी देखेंगे। हालिया नताइज से बात साफ जाहिर होती कि कश्मीर के तुलबा ने या तो मेहनत नहीं की थी या उन्हें खाते में नहीं लाया गया, जिसके लिए कई सियासी लीडरान और बाकी अहम लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीर के तुलबा के हक में एहतजाज भी करने का प्रोग्राम रखा है और उनके हक में बात भी रखेंगे कि किस वजह की बिना पर कश्मीर के तुलबा जम्मू कश्मीर बैंक और बाकी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के नताइज आने के बाद ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। कामयाबी अपनी जगह है, लेकिन इससे कबल भी पीडीपी और बीजेपी के गवर्नमेंट में जब इंफॉर्मेशन अफसरान लगाने थे, हालांकि यूटी सरकार बनने के बाद उन्हें फारिग किया गया और वो बेचारे भी इस वक्त बड़ी परेशान कुन सूरत हाल में है। उस वक्त की गवर्नमेंट ने ऐलान निकाला और बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी की कि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म बैकग्राउंड से वाबस्ता अफराद जो हैं मुख्तलिफ मिनिस्टर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और कमिश्नर्स के साथ मुंसलिक रहेंगे, ताकि इंफॉर्मेशन बुलेटिन और बाकी जो उनकी तशहीर होगी उसको आगे लाने में अपना रोल अदा करें। यूटी सरकार का खाका आते ही उन्हें रुखसत किया गया और पुरानी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। ऐसे काफी सारे मामलात हैं, क्योंकि यह बात यहां इसलिए जरूरी है कि उस वक्त भी कुछ आवाजें उठी थी और जिसमें कहा गया था कि कश्मीर और जम्मू को शेयर बराबर मिलना चाहिए। हालांकि रिक्रूटमेंट में, एग्जामिनेशन में शेयर मार्केट नहीं चलता है, बल्कि एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्मेंस चलती है। मुझे लगता है कि मुहसबा करना होगा कि कश्मीर के तुलबा इन इम्तिहानात में बैठने के बाद कामयाब क्यों नहीं हो पाए, और दूसरी तरफ क्या उन बच्चों ने ज्यादा मेहनत मशक्कत की थी या कुछ और मामलात है। समीर वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलते हैं और बड़गाम से अशरफ डार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको दिखाते चले कि बड़गाम के अंदर अस्पताल में किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। एक बच्चे को अस्पताल में लाया जाता है जिसे इलाज की जरूरत थी, लेकिन मुकम्मल तरीके से इलाज यहां पर नहीं हुआ है। लोगों की तरफ से भी आरोप यहां पर लगाए गए हैं। अशरफ डार क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले एक पेशेंट आया था जो कि बच्चा था, उसको उनके जो घर वाले थे उनका ये कहना है कि जो बच्चा था उसको यहाँ पर उस वक्त केयर नहीं किया गया। हालांकि जो है कि सुप्रिटेंडेंट है उसने ये कहा कि बच्चे में कुछ रिएक्शन हुआ था, उसके बाद अब जो है बच्चा सुटेबल है, उसके बाद जो है उसको रेफर किया। मगर एक चीज़ यहाँ पर रोज़ देखने को मिलती, जो शिकायतें यहाँ मिलती, जो यहाँ पर डॉक्टर्स है वो टाइम पर नहीं आते। करीबन 10 बजे, 10:30 बजे का टाइम है, वो 10:30, 11, 12, 11:30 तक भी आ जाते हैं। और जब हमने इस बारे में एक इन्वेस्टिगेशन की, उससे ये पता चला जो भी यहाँ पर डॉक्टर साहिबान है वो लगभग VIPs के जो है बच्चे हैं वो यहाँ पर इस हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हमें यही लगता है कि जो यहाँ के सुप्रिटेंडेंट है वो भी मजबूरी है, क्योंकि जिस तरह से जो डॉक्टर साहिबा है यहाँ पर है वो सब VIP कैटेगरी के बच्चे हैं। तो क्या यह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसी के लिए बना है, क्योंकि बडगाम और श्रीनगर का जो रास्ता है काफ़ी कम है और यहाँ आने के लिए जो डॉक्टर
साहिबा आते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा पोस्टिंग करवाते हैं, इसलिए कि यहाँ उनको जो है पूछने वाला भी कोई नहीं होता है। तो जहाँ हम LG की बात करते हैं हर वक्त हमें कहते हैं एक अच्छी गवर्नेंस मिल जाएगी, क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनकी नज़र से ओझल है? हम ये सवाल डायरेक्टर साहब से भी करना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्टर साहब जहाँ आप हर जगह घूमते हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो बडगाम है यहाँ पर आपकी नज़र नहीं पड़ रही। रोज़ ऐसी शिकायतें मिलती हैं जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो टाइम पे नहीं आते हैं, और आते भी हैं कभी छुट्टियों पे ज़्यादा रहते हैं। तो इन सब पे गौर करें, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खाली नाम का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्योंकि अगर देखें यहाँ इस सराउंडिंग के एरिया में चाहे खान साहब हो, बीरवा हो, जितने भी बाकी सब एरिया वो वहाँ से जो पेशेंट्स आते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। और एक और मसला अब यहाँ पर एक और मसला खड़ा हुआ है कि जो यहाँ पर गैनी पेशेंट्स हैं जो उनको डॉक्टर्स जो केयर करते हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं उनको हर टाइम जो है यहाँ से हम ये कि रेफ़र करते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ पर वही डॉक्टर उनकी सर्जरी करते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है जो हाल ही में गोल्डन कार्ड्स इशू किए गए हैं तो उससे वो जो हॉस्पिटल का भी फ़ायदा होता है, दूसरा जो डॉक्टर है उसको भी फ़ायदा मिलता है। तो अब हॉस्पिटल में उन पेशेंट्स को केयर भी नहीं किया जाता है। मगर बडगाम हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रोज़ इस तरह की शिकायतें मिलती है। तो अब चाहिए डॉक्टर साहब को कि ये हॉस्पिटल की नज़रसानी करें, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम का है, और क्या ये बडगाम ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इस तरह का इस्तेसाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब ज़िला जो कि यहाँ हम रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो इस हॉस्पिटल पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो VIP कैडर के हैं और वो यहाँ पर टाइम पे नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं अब हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस बडगाम हॉस्पिटल की तरफ नज़रसानी करे, और दूसरा जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर रसूख वाले डॉक्टर्स यहाँ पर रखे गए हैं जो कि कम ही यहाँ पर नज़र आते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ। चलिए अब आपको पट्टन का नजारा भी दिखा देते हैं। पट्टन के अंदर भी आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि शिक्षा विभाग पर किस तरह से सवालिया निशान लगते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो शिक्षा विभाग इस वक्त सवालिया घेरे के अंदर दिख रहा है, क्योंकि जहां पर स्कूल है तो वहां पर बच्चे नहीं हैं, और जहां पर बच्चे हैं तो वहां पर स्कूल का ढांचा सही नहीं है। राही निसार के पास चलेंगे, पट्टन का नजारा भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां पर बच्चे तो स्कूल के अंदर पहुंचे थे लेकिन बिल्डिंग नहीं, और बिल्डिंग है तो बच्चे नहीं है। देख लीजिए पूरा नजारा। सर कुछ नहीं, हमारा स्कूल पहले यहाँ था, इन्होंने निकाल दिया, फिर यहाँ आ गए हम। इन्होंने बोला हमें कुक बनाओ। पिछले जो कुक है वो रिज़ाइन नहीं दे रहे, और इन्होंने बोला जब तक वो रिज़ाइन नहीं देंगे हम यहाँ से आप निकाल रहे हो। हमको यहाँ से निकाल दिया और बोल रहे हैं अब आप कहीं और स्कूल ढूंढो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें फिर सिर्फ अपना स्कूल चाहिए और कुछ नहीं। हमारी पढ़ाई बहुत मुश्किल से चल रही है इस वक्त, इसलिए अभी 9 बजे से हम स्कूल आ रहे हैं, वहाँ से बहुत टाइम हो रहा है, फिर हम यही से है 9 बजे से ही खड़े हैं सड़क पे। अभी खड़े हो 9 बजे से? यस सर। हाँ, अच्छा, क्या चाहते हम कुछ नहीं चाहते, हमें सिर्फ बस अपना स्कूल चाहिए। मैं जडियो पटन इस वक्त यहाँ नूराबाद स्कूल में हूँ। यहाँ पर एक इशू था, हमारे बच्चे जो है वो बाहर थे, स्कूल से बाहर थे। अब चूँकि मैं ऑन स्पॉट यहाँ पर पहुँचा और हमने यहाँ पर जो भी मसला था हमने हल कर दिया ऑन स्पॉट, और बच्चे इस वक्त हमारे यहाँ आराम से अपने स्कूल में हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। सर आपको क्या लगता है अभी जो भी यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइवेट बिल्डिंगों में यहाँ पे स्कूल है, हाँ। तो बार बार ये प्रॉब्लम हम देखते हैं कि वहाँ पे उनको निकाला जाता है, तो क्या रहेगा इसके लिए सर? तो इसके लिए हमने आला हुकाम को लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत जगहों पर देखा, यहाँ पर ये लैंड का इशू है, लैंड की प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो अब हम ढूंढ रहे हैं किसी जगह स्टेट लेन अगर है तो हम हायर अप्स के साथ ये मसला उठाएंगे। अगर किसी जगह हमें स्टेट लेन मिलती है तो हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये मसला उठाएंगे। सर दूसरी बात ये भी है, अगर यहाँ पे इस स्कूल की हम यहाँ पे बात करेंगे, रोल अच्छा खासा है, तो बहुत सारे वो भी स्कूल है जहाँ पे बच्चे नहीं है मगर बिल्डिंग है वहाँ पे, क्या उस हवाले से कुछ नहीं हो सकता है? हाँ, लेकिन उनकी हैबिटेशन का मसला है। वो हमारे पास बहुत ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो खाली पड़े हैं इस वक्त। बहुत सारी SSA में ऐसी बिल्डिंगें हैं जो खाली पड़े हैं, स्कूल क्लब हुए, लेकिन यहाँ पर हैबिटेशन का मसला है। बच्चों को चलने में थोड़ी जो है सड़क का क्रॉस करनी है यहाँ पर, नेशनल हाईवे यहाँ पर, इस वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये मसला है हमारे पास, वरना हमारे पास बहुत जगह है यहाँ पर, बहुत सरप्लस बिल्डिंगें हैं यहाँ पर। जो अब ये प्रोजेक्ट हुआ है कि इन बिल्डिंगों को हम किसी और डिपार्टमेंट को देंगे, तो लेकिन छोटे बच्चे हैं, KG नर्सरी के बच्चे हैं, जिनको सड़क क्रॉस करने में या इतनी मसाफत आधा किलोमीटर तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वही अड़चन आ जाती है।
सारे यहाँ पे ऐसे भी सरकारी स्कूल है जहाँ पे तो बच्चे ही नहीं है, मगर वहाँ पे तो अच्छी बिल्डिंगें है और वहाँ पे अच्छे खासे उस्ताद भी तैनात है। अभी हम अगर यहाँ पे नूराबाद मिडिल स्कूल की बात करें, यहाँ पे तो बच्चे हैं मगर यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। हालांकि ये भी आज यहाँ पे हुआ कि जहाँ पे ये रेंटेड बिल्डिंग में है उनको सुबह यहाँ से निकाला गया और अभी मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे तो बच्चे अभी सड़क पे है। अगरचे यहाँ पे अब जड़ियों कंसर्न भी आया, उन्होंने यहाँ पे तो बात की है, मगर हम ये कहेंगे कि यहाँ पे अगर ये बच्चे हैं तो इनके लिए सरकारी बिल्डिंग क्यों नहीं है। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, पटन। चलिए अब आपको जहूर के पास लिए चलते हैं, बांडीपुरा का रुख करा देते हैं, क्योंकि आज रिटायरमेंट पार्टी भी रखी गई थी जहां पर एक प्रिंसिपल को रिटायर कर दिया गया। लेकिन किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वो देखिए। यहाँ पे जो है रिटायरमेंट की एक फंक्शन की गई है हाजन जो हायर सेकेंडरी स्कूल में है। और यहाँ पे आज जो प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल मोहम्मद शफी भट्ट की सदा जो आज रिटायरमेंट हो गई है और यहाँ पे जो है एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हाजन में। और एक अरसे के बाद जो आज ये रिटायरमेंट हो रही है और यहाँ पे जो है सिविल सोसाइटी ने इनको जो है आपने जो है यहाँ पे गिफ्ट्स भी पेश किए गए हैं। और यहाँ पे जो डिफरेंट तबके से जो लोग आए हैं और उन्हें यहाँ पे इस कोशिश जो यहाँ पे इसने यहाँ सोसाइटी में यहाँ पे बच्चों के साथ जो अभी तक जिन्होंने पढ़ाया है, एक टीचर की हमें पता ही है कि एक टीचर का कितना रोल होता है सोसाइटी में। और हर कोई जो भी किसी ओहदे पे होता है उसमें जो मेन रोल जो होता है वो टीचर साहिबान का ही होता है। और आज जो है प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी जो है वो यहाँ पे जो है रिटायरमेंट हो रही है। और जो आज उन्हें एक यहाँ जो हायर सेकेंडरी स्कूल हाजन में जो है एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। और यहाँ पे जो डिफरेंट जो तबके से चाहे वो सिविल सोसाइटी के हो या कल्चरल एंड फाउंडेशन की जो यहाँ मेंबर हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। और डिफरेंट जो मेंबर्स थे वो यहाँ पे थे। और यहाँ के जो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा जावेद इकबाल भी यहाँ पे मौजूद थे। उनकी सरबराही में ये जो फंक्शन का अंजाम दिया गया है और यहाँ पे जो है इसको एक वार्म वेलकम किया गया है। फिलहाल जगमूर सावन के लिए हाजन बांडीपुरा से ज़हूर है। चलिए अब आपको जिला डोडा लिए चलते हैं और डोडा से वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीएचई के जितने भी मुलाजिम हैं वो आज धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जल शक्ति विभाग की तरफ से जो दावे पेश किए जाते हैं वो लगातार यहाँ पर फिसड़ी साबित हो रहे हैं। रिपोर्ट्स देख लीजिए और क्या कुछ वो बता रहे हैं वो भी जान लीजिए। चलिए उसके साथ ही आपको पुंछ लिए चलेंगे और पुंछ से सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, कर्मचारी यहाँ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ डिमांड्स रख रहे हैं देख लीजिए। अभी हम मौजूद हैं पीएचई एससी ऑफिस के बाहर और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं पीएचई में जो काम करते हैं डेली वेजर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या इनकी डिमांड्स हैं और ये क्या बताना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान डार, मैं लैंड डोनर हूँ। जनाब हम काफ़ी अफसोस से कहते हैं, सबसे पहले तो हम आपका ये शुक्रिया करते हैं कि आप गरीब लोगों की आवाज़ जो है हाईलाइट करते हैं। हम अफसोस से ये कहते हैं कि ये जो हमारे जो आर्डर हुए हैं सर्कुलर के तहत हुए, 2012 में एक सर्कुलर निकला था और लैंड ओनर के लिए जो 1 कनाल ज़मीन देगा गवर्नमेंट को पीएचई डिपार्टमेंट में उसका आर्डर किया जाएगा। और 2014 में हमारे जनाब आर्डर हुए और आर्डर होने के बाद 2016 तक हमें 3 सैलरियाँ मिली टोटल। आज तक हमें जो 17-18 सैलरियाँ मिली। देखो सर, हमारी प्रोटेस्ट करना, हम कोई प्रोटेस्ट करने के लिए यही यहाँ पे नहीं आए थे, लेकिन एक मजबूरी हो गई डिपार्टमेंट की कि 14 में हम लोगों को एंगेज किया है और 14 से लेकर आज तक हमने जितनी भी बार इन्होंने सैलरी दी तो रोडों पे आकर रो कर हम सैलरी लेते हैं इनसे। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि कोविड-19 में हमारे लोगों ने ड्यूटियाँ दी है बिना उजरत के ही। आज हमें जेई फोन करता है आप फलानी लाइन पे जाओ। अगर हम किसी ठेकेदार के साथ काम करते हैं तो शाम को हम वहाँ से उसको बोलते हैं यार हमें मजदूरी दे दो हमारी, हम अपने बच्चों के लिए। सर वहाँ पे जो सर्कुलर निकाला था गवर्नमेंट, उन्होंने बोला था कि रिजर्वायर के लिए जो जगह देगा बंदा हम उसको गवर्नमेंट जहाँ ये नौकरी देंगे। हमारी ज़मीनों में 88, 90 से जो रिजर्वायर बने हुए हैं, तब से जाकर उन्होंने 12 में एक सर्कुलर निकाल दिया गवर्नमेंट और 14 में आर्डर किए हैं। लेकिन 14 में इन्होंने क्या किया, 16 तनख्वाह हमें 3 ही तनख्वाहें दी। लेकिन आज जो हम 3 तनख्वाह दी हमें, तो उसके बावजूद एक सर्कुलर निकाल दी गवर्नमेंट की नहीं जी 12 वोचर है तो उनको सैलरी नहीं दी जाएगी। तो सर लैंड ओनर्स एक तो वो जमीन से भी चले गए, काम भी बंदे फ्री कर लें तो उनके लिए कौन सा 12 वोचर का राइटर है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे पीएचई डेली वेजर जिन्होंने अपनी लैंड दी है और इनको मुलाजिम लगाया गया था और तब की सरकार ने काफ़ी सारे वादे इनके साथ किए गए थे, आपको परमानेंट किया जाएगा, इस तरह के वादे किए गए थे, मगर आज फाका कशी के शिकार हो गए। 14 महीनों से इन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है और आज इन्होंने जम के नारेबाजी की। पीएचई जो एक्शन ऑफिस है, मगर आज मजबूर होकर सड़कों पर उतर आया। तो जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको इस चीज़ पर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा। चलिए अब आपको ऋषि के पास लिए चलते हैं, क्योंकि आज ऋषि ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। वो टूरिज्म विभाग की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। मानसर इलाके का आज उन्होंने दौरा किया है और मानसर के अंदर क्या कुछ टूरिज्म विभाग को काम करने की जरूरत थी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि फाउंटेन यहां पर बनाए जाने चाहिए थे और जो डग बनाए गए हैं वो किस तरह से बनाए गए हैं, लोगों को फिर भी यहां मायूसी जो है वो देखने को मिल रही है। टूरिज्म विभाग की तरफ से क्या कुछ काम वहां पर हुआ है, ऋषि की इस रिपोर्ट में देखिए। आज हम जम्मू के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मानसर में मौजूद हैं और आज हम मानसर के बारे में आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में मानसर की एक नई तस्वीर उभर कर सामने आएगी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा मानसर कॉम्प्रिहेंसिव रिजुविनेशन डेवलपमेंट प्लान, और अगर इस प्रोजेक्ट की बात आपको बताएं तो 200 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट जो वो कंप्लीट होगा। मानसर में अब जो डेवलपमेंट की रफ्तार है वो आने वाले दिनों में बढ़ेगी और इसका मैं उदाहरण आपको जीता जागता बताना भी चाहता हूं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये जो डेक आप देख रहे हैं, ये नया डेक जो है वो बनाया गया है टूरिस्टों के लिए। यानी जब मानसर झील देखने आते हैं टूरिस्ट तो वो मछलियों को कहीं आटा डालते हैं, मानसर देवता के वो दर्शन करना चाहते हैं। और पहले क्या होता था, वो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, लकड़ी का डेक, यहाँ पर लोग खड़े होते हैं, लेकिन अब ये लकड़ी के डेक जो वो हटा दिए जाएंगे और अब ये नए डेक जो वो बनाए जा रहे हैं। ये पहला डेक जो है वो मानसर झील के किनारे बनकर तैयार हो रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ये डेक कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर आने वाले दिनों में जो टूरिस्ट हैं उनकी तादाद और बढ़ेगी और मानसर का नाम जो है वो और ज़्यादा प्रमोट होगा, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन और ज़्यादा प्रमोट होगी। तो मेरे साथ मानसर के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे जानना चाहूँगा कि क्या इस डेवलपमेंट प्लान के बारे में ये बताना चाहते हैं। तो जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। बलदेव से मनकोटिया। जी, आप यहाँ के पंच हैं? पंच हैं। क्या कहना चाहते हैं? एक बड़ा प्लान बनाया गया है, 200 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होगा आने वाले दिनों में, जिसमें कई तरह तरह के प्लान्स रखे गए हैं। फाउंटेन्स यहाँ पर लगाए जाएंगे, नया डेक जो वो झील के किनारे बनाया जाएगा और ये पहला डेक बनकर तैयार भी हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं, वाकई में आने वाले दिनों में मानसर की एक तस्वीर जो वो नई उभर कर सामने आएगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये हम आने वाले टाइम में मानसर की डेवलपमेंट के लिए हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे एलजी साहब, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सेंटर के यूनियन के जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने ये मानसर की डेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ रुपया मंजूर होने के बाद जहाँ का फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रख दिया है। आज हमें ये पहली किरण नज़र आ रही है कि ये जेट्टी जो तैयार होने जा रही है, कुछ हो गई है तैयार तो कुछ होने जा रही है। इसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथ में मानसर, मैं पंच हूँ, मेरे साथ में मानसर की सरपंच मिस सुनीता देवी है, पंच पूजा देवी है, चंचला देवी है। ये हमारी पंचायत है और हमारी पंचायत के दौरान जिस कदर भी ये डेवलपमेंट हो रही है, हम गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मानसर की डेवलपमेंट में जितना भी पैसा आया है उसको लगाने के लिए जो प्लानिंग बनी है उसमें हम थोड़ी सी तरमीम चाहते हैं कि सबसे पहले जहाँ ड्रेनेज बनाई जाए, फिर बाउंड्री बनाई जाए, उसके बाद जो भी काम है ताकि उसको दोबारा उखाड़ना ना पड़े, इसके लिए प्लानिंग को गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट लेना चाहिए कि जो गलत काम ना हो जाए। बल्लाग मजालता से मैं यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी थोड़ा सफाई का टेंडर भी किया जाए। 1 साल से कोई सफाई का कोई टेंडर नहीं हुआ है, गंदगी है चारों तरफ। मैं यही चाहती हूँ सफाई का टेंडर भी हो, बाकी लेन ड्रेन भी जो बनानी है वो भी बना दें ताकि जो पोल लग रहे हैं बिजली के दोबारा उखाड़ना ना पड़े, नुकसान ना हो, हम यही चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ मानसर के पंच सरपंच और कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं केंद्र सरकार का भी और जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी। एक पहल की है, शुरुआत हुई है, जिस तरह से ये कॉम्प्रिहेंसिव मानसर रिजुविनेशन डेवलपमेंट प्लान के तहत जो ये मानसर की अब डेवलपमेंट जो वो आने वाले दिनों में और एक बड़े स्तर पर पहुंचेगी। आप देख सकते हैं कि खूबसूरत वादियाँ,
झील का ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है और कहीं ना कहीं जो शुरुआत में डेवलपमेंट को लेकर बता रहा हूँ आपको, तो ये जो डेक आप देख रहे हैं, जिस डेक पर हम इस समय खड़े हैं, ये डेक अब बनना शुरू हो चुके हैं और झील के किनारे पर कई अलग अलग जगहों पर ये डेक बनाए जाएंगे। और ये लकड़ी के डेक आप देख रहे हैं, इन्हें अब हटा दिया जाएगा। तो ये 200 करोड़ रुपए की लागत है जो प्लान बनाया गया है, 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो उम्मीद है कि ये जल्द कंप्लीट होगा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दिक्कतें मानसर के लोगों को झेलनी पड़ रही है। खासतौर पर ड्रेनेज सिस्टम अभी तक नहीं है, उसी के साथ साथ सफाई की व्यवस्था नहीं है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी ये बात कर चुके हैं कि जब वाटर लेवल झील का बढ़ जाता है तो पानी का बाहर आने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। उससे वो क्या होगा, लोगों के जो छोटी छोटी दुकानें हैं, घर हैं, उनमें पानी अगर चला जाए तो काफ़ी दिक्कतें यहाँ के लोगों को पेश आएंगी। तो इसके लिए भी कोई एक समाधान करना होगा, ताकि मानसर के जो लोग हैं ये अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस ना करें। लेकिन डेवलपमेंट का दौर, मानसर जम्मू का जो फेमस पर्यटक स्थल है, वहां पर डेवलपमेंट का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में हम यही उम्मीद करेंगे कि मानसर की एक नई तस्वीर उभर कर सामने आएगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको जिला कठुआ लिए चलते हैं और कठुआ से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कल ही गाइडलाइंस जो है वो जारी किए गए थे और कई इलाकों को रेड जोन, ग्रीन जोन और साथ ही साथ ऑरेंज जोन के अंदर रखा गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि लखनपुर को रेड जोन श्रेणी के अंदर रखा गया है, जहां पर ज्यादातर कोरोना के मामले देखने को मिले हैं। और आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे सरबजीत, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर को नई गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं, यहां पर इसको रेड जोन में रखा गया है। आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। जो नई गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जो है, जहां श्रीनगर को ऑरेंज जोन में और वहीं प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर को रेड जोन में रखा गया है। आपको बता दें कि पिछले 1 वर्ष से ये जोन जो है वो रेड कैटेगरी में है। ऐसे में यहाँ पर अतिरिक्त एहतियात बरतने के लिए सरकारी निर्देश जो हैं वो भी जारी किए गए हैं। लेकिन ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट है, ये हमने अपनी तस्वीरों में आज कैद किया है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ तो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, क्योंकि कई लोग जो है बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में हर रोज यहाँ पर प्रवेश करते हैं। उन लोगों की सैंपलिंग और अन्य प्रावधान जो है उनको मापदंडों को पूरा करने के बाद ही उनको एंट्री दी जाती है। लखनपुर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज के लिए। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला राजौरी और राजौरी से जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जमशेद मलिक भी आज शिक्षा विभाग की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर आप देखिए कि स्कूल किस तरह से वहां पर चल रहा है। मात्र एक कमरे के अंदर स्कूल चल रहा है, वहीं पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसी के साथ वहीं पर मिड डे मील जो है वो भी बनाया जाता है। लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर यह है कि सारी फीमेल स्टाफ है, लेकिन फीमेल स्टाफ के लिए कोई भी शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है, जिसकी वजह से इन फीमेल स्टाफ को काफी परेशानियों के दौर से भी गुजरना पड़ता है। और क्या कुछ अपडेट है, जमशेद पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। सरकार की तरफ से महकमा तालीम को फरोग देने और बच्चों को तालीमी ढांचा फराहम करने के बड़े बड़े दावे जरूर सुने जाते हैं, मगर जमीनी सतह के हालात कैसे हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे। राजौरी के दानशाबाद प्राइमरी स्कूल के जहां एक कमरे में 30 से 40 के करीब बच्चे और 5 के करीब स्टाफ के साथ साथ इन बच्चों के लिए मिड डे मील का खाना भी यहीं बनाया जाता है। हालांकि सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे जरूर देखने को मिलते हैं, मगर जमीनी सतह के हालात बिल्कुल उसके बरअक्स नजर आते हैं। जहां का मंजर हम आपको दिखाएंगे कि ये प्राइमरी स्कूल दानशाबाद है, जिसका एक कमरे में सभी टीचर के साथ बच्चे भी और मिड डे मील का खाना भी इसी कमरे में बनाया जाता है। और ये क्लासेस भी आप देख सकते होंगे एक ही कमरे में चलती है। उससे बड़ी बात यह है कि इस स्कूल के पास ना पीने का साफ पानी दस्तयाब है, ना ही बैतुल खुला जैसी इनके पास कोई सहूलियात है, जिस कारण यहाँ की जो उस्ताज़ा हैं इनको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और यहाँ के बच्चों को भी बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मगर जिस तरह सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं उसके बिल्कुल बरअक्स जमीनी सतह के हालात हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक बच्ची है इसी स्कूल की, इससे बात करेंगे कि कितनी मुश्किलें आती हैं इनको। बच्चे, क्या नाम है आपका और कितनी मुश्किल आनी है स्कूल से संभालना होगी? मेरा नाम है शाहीन अख्तर। यहीं पे खाना बनता है, यहीं पे बच्चे बैठते हैं, मैम भी सब। हमें किचन भी नहीं है, वॉशरूम भी नहीं है, हमें दरिया पे जाना जाता है वॉशरूम। हमें यहाँ पे साथ में एक नदी है, जिस टाइम बारिश आती है छुट्टी करनी पड़ती है कभी ऐसे। अगर स्कूल में लाइट ना हो, जिस दिन बिजली ना हो, कैसे बैठ पाते हो स्कूल? छत पे जाना पड़ता है, यहाँ पे लाइट भी नहीं, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है उस टाइम। कितनी मुश्किल आनी है? बहुत मुश्किल आती है।
ये हमारे साथ वो नन्हे नन्हे बच्चे जो हमारे मुल्क का आने वाला मुस्तकबिल है और सरकार की तरफ से इस मुस्तकबिल के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि इस स्कूल के अंदर सिर्फ एक कमरा है जहां ये बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं और उस्ताजा भी यहीं बैठती हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो बात है कि इसी रूम में बच्चों के लिए मिड डे मील का खाना भी बनाया जाता है, जो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, मगर उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से इस स्कूल की हालत सुधारने के लिए काम नहीं किए जाते। हालांकि शहर के बीचों बीच का ये स्कूल है, इसकी ये हालत है तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि जिला के दूर दराज इलाका जात में हालात महकमा तालीम के किस तरह होंगे, जहां सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बच्चों को बेहतर तालीम के साथ साथ तालीमी ढांचा भी बेहतर फ्राहम किया जाएगा और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों को खेल कूद के लिए आगे ग्राउंड भी मुहैया किया जाएगा। मगर ये एक ऐसा स्कूल है जिसके अंदर आने का रास्ता सिर्फ 2 फुट से ज्यादा नहीं है और एक ही कमरे ये पूरा स्कूल चलता है, मगर महकमा तालीम उसके बावजूद भी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। चलिए, तो आपने देखा कार्यक्रम में आपको दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में अब यहाँ रिश्ते जो है वो सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार जब ट्रेड शुरू हो गया तो जाहिर तौर पर आपसी भाईचारा भी शुरू ही हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान हर बार पीठ पर वार करने के लिए जाना जाता है, तो देखने वाली बात इस वक्त ये होगी कि किस तरह से इस पूरे तालमेल को संभालने की कोशिश की जाएगी। उसके साथ ही आपने देखा कि जमीन पर किस तरह पूरे सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। टूरिज्म विभाग पर भी सवालिया निशान लगते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर कर्मचारी जो है वो धरने प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर नियमित करने की मांग उठाई जा रही है और कई जगहों पर शिक्षा विभाग पर भी यहाँ सवालिया निशान जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा था। पुंछ इलाके की बात अगर हम करें, राजौरी की बात करें, उसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर कि किस तरह से शिक्षा विभाग जो है वो अपना ढांचा सुधारता हुआ नजर आ रहा है, तो आज आपने देखा कि राही ने भी दिखाया, उसके साथ ही जमशेद ने भी दिखाया कि शिक्षा विभाग पर किस तरह से सवालिया निशान जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि केंद्र शासित प्रदेश को किस तरह से विकास की राह पर लेकर जाना है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप दावा तो पेश करते हैं लेकिन उस दावे पर खरा उतरना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।